नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के एक और कदम से मोदी सरकार कुछ मुश्किल में नजर आती है। इससे पहले भी चीफ जस्टिस अपने फैसलों से, सुप्रीम कोर्ट उनके नेतृत्व में अपने फैसलों से कुछ चौंकाता रहा है और मोदी सरकार आलोचना करने का कोई मौका, घेरेबंदी का कोई मौका चूकती भी नहीं रही है। किरण रिजिजू जब कानून मंत्री थे, उनके और जुडिशरी के बीच में जो संबंध थे, जो तनातनी थी, वो आप हम लोग जानते हैं कि उन्होंने किस तरह की टिप्पणियां की थी, खासतौर से कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की नियुक्ति होनी है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जज डिसाइड करते हैं। और भारत सरकार ने इस नियुक्ति के अधिकार को अपने पास लिया था, जिसके कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। तब से कशमकश चल रही थी। अब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक और नहले पर दहला मारा है और इसके बाद मोदी सरकार कम से कम कोलेजियम में गलत जज की नियुक्ति हो गई। गलत से मतलब इन्वर्टेड कोमा में, जो उनके मनमाफिक हिसाब का जज नहीं है, इस तरह के आरोप नहीं लगा पाएंगे। सिस्टम को पारदर्शी कर दिया है चंद्रचूड़ ने और जवाबदेही बना दिया है और पूरी तरह से खोल दिया है। पब्लिक के लिए नहीं खोला गया है, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि साहब, एक जज की भी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति होनी है तो उसके लिए कोलेजियम के सामने 50 जजों का मेरिट और परफॉर्मेंस रखा जाएगा। देश के ये टॉप 50 जज होंगे जिनकी मेरिट, जिनका काम, जिनके जजमेंट के तरीके, उनके जजमेंट में कितनी धर्मनिरपेक्षता रही, किस ढंग से उन्होंने संविधान की व्याख्या करी, लोकहित में कितने बड़े फैसले हुए या कंट्रोवर्शियल फैसलों में उनकी क्या भूमिका रही, कानून की मर्यादा का, संविधान की मर्यादा का, तमाम दूसरे पहलुओं का कितना ध्यान रखा गया, जिसे जुडिशियल भाषा में आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इन सब की परख होगी और ये 50 जज जो एक टीम बनाई जाएगी जो 50 जज के बारे में डाटा इकट्ठा करेगी। अब इसका मोदी सरकार पर क्या विपरीत असर पड़ेगा, ये बताने से पहले मैं इतना बता दूं कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ अगले साल सितंबर तक रहने वाले हैं। 34 जज सुप्रीम कोर्ट में होते हैं और उनके कार्यकाल में 19 जजों की नियुक्ति होनी है। ये इंपॉर्टेंट है। और ये 19 जज अगर मोदी सरकार के मन मुताबिक नियुक्त नहीं हुए या इनमें से कुछ एक भी मन मुताबिक अंदाज में नियुक्त नहीं हुआ तो सितंबर 2024 तक तो मोदी सरकार के लिए मुश्किल बनी रहेगी, अगर वो अगले साल मई में वापस आ जाती है। लेकिन उसके बाद भी उसकी मुश्किलें कम नहीं होंगी। अब एक चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि सेंटर फॉर रिसर्च और प्लानिंग के साथ मिलकर एक टीम बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता हरियाणा जुडिशियल सर्विस के एक अधिकारी करेंगे। इसमें 2 नौजवान स्कॉलर हैं, इंटर्न हैं, लॉ रिसर्च का काम करने वाले लोग हैं, 2 साल से ये काम कर रहे हैं। एक डॉजियर तैयार किया गया है, 50 जजों के कार्यकाल का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है और वो नए जज को रखना है कोलेजियम में। तो कोलेजियम के सामने इन 50 जजों के मेरिट, डीमेरिट, नंबर 1, नंबर 2, ये सारी चीजें प्रोड्यूस कर दी जाएंगी और कोलेजियम के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जज इनमें से फैसला करेंगे कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। अब इसमें क्या हुआ था, जब कानून मंत्री किरण रिजिजू थे तो वो चाह रहे थे कि किसी तरह की एक सीक्रेट टीम बने और उसमें वो उनकी कोशिश थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रतिनिधि हो जाए, एक स्टेट गवर्नमेंट का प्रतिनिधि हो जाए और जहां सेंटर और स्टेट में डबल इंजन की सरकार है वहां 2-2 प्रतिनिधि एक तरह से मोदी जी के हो जाएं और अपने हिसाब से नियुक्ति करने में आसानी हो। अब ये सब नहीं चल पाएगा। बड़ी बात है, एक तो मोदी सरकार अब सवाल नहीं उठा पाएगी कोलेजियम के थ्रू आने वाले जजों पर, उनकी मेरिट डीमेरिट पर। दूसरा, मोदी सरकार अपने लोगों को पुश नहीं कर पाएगी, पुश करने में दिक्कत आएगी। मोदी सरकार अब नाम रोकने से पहले 2 बार सोचेगी, क्योंकि जिन जजों की नियुक्ति के लिए फिर केंद्र सरकार के पास फाइनल करके नाम भेजे जाते हैं, उनमें से कुछ नामों पर केंद्र सरकार रजामंदी तुरंत दे देती है, कुछ पर देरी से देती है, कुछ नाम विदहेल्ड कर लेती है और लंबे समय तक विदहेल्ड करके रखती है। लेकिन अब कोई आधार नहीं रहेगा क्योंकि सिस्टम पूरा पारदर्शी होगा, पूरा जवाबदेही होगा, जवाबदेही से पूर्ण होगा और कोई भी चंद्रचूड़ साहब की
ये जो एक कमेटी बनाई गई है उसकी निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठा पाएगा। अब क्या करना पड़ेगा मोदी सरकार को? अगर मोदी सरकार चाहती है कि उनकी पाले का कोई व्यक्ति जज बन जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो ये 50 जजों की जो एक तरह से टीम बनेगी जिसमें से जज नियुक्त किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए, उन 50 जजों की टीम में अपने आदमी का नाम घुसाना होगा, क्योंकि पहले भी इसी तरह भाई भतीजावाद के आरोप लगते रहे थे। तो अब अपने आदमी का नाम घुसाना मुश्किल होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट टीम होगी। इसमें जुडिशियल सर्विस के स्कॉलर, यंग लोग, तमाम लोग होंगे। और इसमें यह भी चंद्रचूड़ साहब ने साफ नहीं किया है कि ये जो 50 जजों का एक पैनल बनेगा जिसमें से किसी एक जज को या 2 जज को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाएगा, इसमें वरिष्ठता के क्रम में लोग रखे जाएंगे या फिर मेरिट और परफॉर्मेंस के आधार पर रखे जाएंगे। अगर मेरिट और परफॉर्मेंस के आधार पर रखे जाते हैं तो फिर मोदी जी के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि वरिष्ठता के हिसाब से तो उनके अपने लोग भी जा सकते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर कुछ इस तरह की टिप्पणियां की थी। गुजरात हाई कोर्ट को लेकर, जिसमें राहुल गांधी का आपराधिक मानहानि का मामला था, तो जिस ढंग से फैसला दिया गया और उसको लेकर भी कुछ बड़ी दिलचस्प किस्म की टिप्पणियां की थी जो आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट करता नहीं है। पहले क्या होता था कि सीनियरिटी का ध्यान रखा जाता था, फिर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाता था और फिर मेरिट का नंबर आता था। अब मेरिट और परफॉर्मेंस को तवज्जो पूरी तरह से दी जाएगी, इसको सबसे ऊपर रखा जाएगा। तो ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें इस रूप में बढ़ सकती हैं। और ये फैसला बहुत बड़ा लोकतांत्रिक है, व्यवहारिक है, पारदर्शी है और जवाबदेही से भरा हुआ है। ये चीफ जस्टिस ने, चंद्रचूड़ साहब ने अपनी तरफ से साफ करने की कोशिश की है और 2 साल से ये काम चल रहा है, सबसे बड़ी बात है। और अब सुप्रीम कोर्ट में जो नए 19 जज नियुक्त किए जाएंगे चंद्रचूड़ साहब के कार्यकाल के दौरान, उनकी भूमिका आने वाले समय में मोदी जी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली होंगी या नहीं बनाने वाली होंगी, ये अपने आप में दिलचस्प सवाल है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। और मेंबरशिप ड्राइव में भी आप जा सकते हैं, मेंबरशिप में और मेरी कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूं और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।